राम 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 राम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुकमांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानि मान् परमभागवतान् नमामि। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। मंगल आदि विचारी रह वस्तुन और अनूप, हरिजन को जस गावता हरिजन मंगल रूप। सब संतन मिल निर्णय कियो, मति श्रुति पुराण इतिहास। भजबे को दोई सुगर, कै हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव अज्ञादई, हरि भक्तन को जस गाव। भवसागर से तरन को, नाहिन आन पाव। बार बार वंदन करो श्री नाभा आभाएन, काढ़्यो गाभा वेद को श्री भक्त माल रस देन। श्री प्रियादास पद कमल पुनि, बंदो बारंबार। कीनी भक्ति रस बोधनी, टीका अति सुख सार। श्री हरि जुआय विराजिए, कथा कहो इतिहास। तुम श्रोता भक्त माल के, तब पद रज हम दास। तुम पीछे जो भक्त है, श्रोता है रस खान। तिनके सकल मनोरथ, पूरवहु श्री भगवान। मैं हूँ श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान। अनुभव ये करते रहो, तज ममता अभिमान। प्रभु के चरणन में सदा, पुनि पुनि करऊं प्रणाम। यही कहो भूलो नहीं, मेरे प्रियतम श्याम। हरिशरणम हरिशरणम, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वल्लभाचार्य जी महाराज की। हरिशरणम। भगवान की कृपा से श्री वल्लभाचार्य जी का पावन चरित्र आपने श्रवण कर रहे थे। श्री वल्लभाचार्य जी जो है कहते भगवान का
ध्यान किया करते थे। ये भक्ति में प्रधानता इनके मानसिक सेवा की थी। तो बड़े प्रेम से मानसिक सेवा करते थे, भगवान के मानसिक सेवा करते, हृदय में भगवान विराजमान और सेवा करते। इनके मन में विचार आया कि इस मानसिक सेवा के ठाकुर जी को जगत के लोगों के लिए, महापुरुष संत जो हैं सदैव संसार का भला करते हैं, इन्होंने विचार किया मैं तो इस भक्ति के रंग को जानता हूं, पर सामान्य जो जीव है वो इस प्रेम के वात्सल्य के प्रेम को नहीं जान सकते। इसलिए इन्होंने ठाकुर जी को श्रीनाथ जी के रूप में विराजमान किया। जो अभी श्रीनाथ जी जतिपुरा में भगवान विराजमान है ठाकुर जी, और सेवा पूजा का प्रकाश जो उन्होंने किया। कहते भगवान बड़े आनंद से ये सेवा पूजा करते, और जो है नाथ द्वारा में, जतिपुरा में पहले विराजमान थे, तो अभी नाथ द्वारा में विराजमान है। तो भगवान इस प्रकार से बड़े प्रेम से ये सेवा किया करते। और कहते इनके सेवा के प्रसंग में एक बार की बात है, गोकुल के देखबे को गयो एक साधु सुधो, गोकुल मगन भयो रीति कछु न्यारिये। कहते गोकुल में एक सीधा साधे कोई संत थे, वो इनकी सेवा को देखने के लिए गए, और जब सेवा देखने के लिए गए तो ठाकुर जी की सेवा देखकर इनके राग भोग की जो सेवा होती वो मगन हो गए महाराज, और बड़े आनंदित हुए। आहा, कैसे ये प्रेम से ठाकुर सेवा करते हैं। पर इन्होंने क्या किया, इनके पास भी अपना ठाकुर बटुआ था, और ये सीधे सरल संत थे। जब दर्शन करने के लिए आए तो इन्होंने अपने ठाकुर जी को छोकर के वृक्ष पर बटुआ झुलाय दियो। कहते एक वृक्ष पर छोकर का वृक्ष था, और उस पर अपना ठाकुर बटुआ लटका दिया। अब महाराज, अगर किसी के पास रुपया की थैली होए और वो अपनी रुपया की थैली कोई वृक्ष के ऊपर टांग के थोड़ी चला जाता है। इनके पास इनके ठाकुर जी थे, तो भी ठाकुर जी की इन्होंने ज्यादा परवाह नहीं किया, और ठाकुर जी को वृक्ष पे वो बटवा जो है वो झूला झुलाने के लिए उसमें टांग दिया। ठाकुर जी झूलते रहे। अब ये प्रेम से दर्शन किए, वहां जाकर और वापिस आए। कहते छोकर के वृक्ष पर बटुआ झुलाय दियो, कियो जाय दर्शन सुख भयो भारिये। इनको बड़ा सुख हुआ, वहां जाकर दर्शन किया तो, और जब वापिस आए तो देखे आई नाही प्रभु, फेरी आप पास आयो। कहते जब वापिस आकर देखा तो इनको ठाकुर बटवा मिला नहीं। महाराज भगवान के अपना बटवा ठाकुर जी का नहीं मिला, बड़ा चिंता हुई। यहाँ हमने तो वृक्ष पर ही ठाकुर जी को छोड़ के गए थे और अब मिला नहीं, तो देखा क्या करें। तो वापिस समझा कि हो न हो इसका समाधान श्री वल्लभाचार्य जी के पास मिल जाएगा।
वो दौड़े दौड़े वापिस आचार्य श्री चरण में गए और दंडवत किया। महाराज, मेरा ठाकुर बटवा जो है मैंने वृक्ष पर छोड़ा था, छो करके वृक्ष पर, और मैं गया तो मुझे मिला ही नहीं। अच्छा, खेजड़ी के मेरे तो पता। अच्छा, तो उस वृक्ष पर मिला नहीं। जब मिला नहीं तो आचार्य से प्रार्थना किया, मैं क्या करूं? तो आचार्य जी ने कहा कि देखो भैया, ठाकुर जी को तुम छोड़ के आ गए, ऐसे तो तुम्हारे हृदय में वापिस जाकर देखो और प्रेम से देखो, ठाकुर जी तुमको वहीं मिल जाएंगे। अब आचार्य जी ने एक लीला रची कि जो इनके ठाकुर जी थे वो तो वहां थे ही उस वृक्ष पर, और वैसे ही कई बटवा और टांग दिए। कहते वैसे ही स्वरूप कई गई सुधी बोलियो आनी, लीजिए पिछानी कयो सेवा नित धारिये। अब तो ये गए और इन्होंने देखा कि वृक्ष पर तो कई बटुआ लटक रहे हैं। अब ये तो अपने ठाकुर जी को पहचान नहीं पाए, मेरे ठाकुर जी कौन है इनमें से। अब तो फिर इनको बेचारे बोले भाले संत को फिर मन में आया, अब मैं क्या करूं, इतने ठाकुर में से मेरे ठाकुर जी कौन है, ये भी इनको होश नहीं रहा। अब फिर कहते दौड़े दौड़े आचार्य जी के पास गए, वल्लभाचार्य के पास। बोले महाराज गजब हो गया। बोले क्या? वहां तो बहुत से ठाकुर जी हैं। अरे इतने ठाकुर में से मेरे ठाकुर कौन से हैं? आचार्य श्रीचरण ने कहा, अरे वाह, आप कैसे भक्त हैं, भगवान की सेवा करते हैं इतने दिनों से, और कब से ठाकुर सेवा करते हैं और अपने ठाकुर जी को भी नहीं पहचानते। आप इनसे अपना संबंध जोड़िए और इनकी प्रेम से सेवा करिए। तो कहा अब तो जाओ और प्रेम से इनको निहारो, जो आपके ठाकुर हैं हृदय से देखो कि आपके ठाकुर जी कौन हैं। अब तो खुल गई आँखी, अभिलाखे पहचान कीजे, दीजे ने बताय मोही पाऊं निज रूप है। महाराज कहा मेरे ठाकुर जी को बता दो। तो कहा आप हृदय से पहचान करो, तभी आप अपने ठाकुर जी को प्राप्त कर सकते हो। और आप ठाकुर सेवा करते हो तो भाव से और प्रेम से सेवा करो। कहीं जाओ वाही ठोर, देखो प्रेम लेखो हिये, लिए भाव सेवा करो मार्ग अनूप है। कहीं जाओ वाही ठोर, देखो प्रेम लेखो हिये, लिए भाव सेवा करो मार्ग अनूप है। आचार्य श्री चरण का जो भाव है, श्री वल्लभाचार्य जी का ठाकुर सेवा के प्रति उनका विशेष झुकाव है। श्री अर्चा विग्रह में उनका विशेष प्रेम है कि ठाकुर सेवा पधरावे और बड़े प्यार से प्रेम से सेवा करे। तो कहते हिये लिए भाव सेवा करो मार्ग अनूप है। उनसे कहा कि जाओ और प्रेम से तुम देखो तो तुम्हें ठाकुर जी वहीं मिल जाएंगे, और उनकी हृदय से सेवा करो। कई बार
हम लोग जो हैं उपेक्षा कर देते हैं। ठाकुर सेवा की, अर्चा विग्रह जो सेवा करते हैं हम लोग उपेक्षा कर देते। क्या है, आरती में कौन जाएगा, मंगला में कौन जाएगा, हमारे तो हृदय में ही ठाकुर विराजमान हैं, हम तो निर्गुणिया बन जाएंगे। महाराज इन्होंने कहा भैया ये जो सेवा का मार्ग है वो बड़ा अनुपम मार्ग है। अब तो ये गए, बोले भाले संत कहते देखी के मगन भयो लयो उर्धारी हरि। हृदय में अपने भगवान को देखा और देखकर और बड़े प्रेम से वहां गए तो नैन भरी आए, जान्यो भक्ति को स्वरूप है। आंखों में आंसू आ गए और भक्ति के स्वरूप को जाना। इन्होंने अपने ठाकुर जी के बटवा को देखा। ये चमत्कार देखकर कि देखो आचार्य चरण हमारी आंखें खोलना चाह रहे थे। अब तो निस दिन लाग्यो पग्यो जग्यो भाग पूरन हो, पूरन चमत्कार कृपा अनुरूप है। अब तो निस दिन ही भगवान की सेवा में लग गए, बड़े प्रेम से सेवा करते ठाकुर जी की और कहते पग्यो जग्यो भाग पूरन हो। मन में विचार करते श्री वल्लभाचार्य जी का दर्शन किया और मेरी आंखें खुल गई, मेरा तो भाग ही खुल गया, मुझे प्रेम से ठाकुर सेवा करने का अवसर मिल गया। ये जो चमत्कार उन्होंने दिखाया बोले ये उनकी कृपा ही थी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कहते अगर प्रेम नहीं हो, प्रेम बिना प्रेम निर्गुण न कछु और सगुण बेकाम, परसा मानत प्रीति की सेवा सालग्राम। कहते बिना प्रेम के निर्गुण कुछ भी नहीं है। अगर हृदय में प्रेम नहीं हो तो निर्गुण भक्ति में कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं है वहां शेष। बोले कुछ है ही नहीं, क्या करोगे? बोले कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अगर प्रेम नहीं है तो निर्गुण कुछ है नहीं और सगुण तो बेकाम। बोले सगुण भी कोई काम का नहीं है। बोले सगुण उपासना में तो प्रेम ही प्रधान है। तो कहते परसा मानत प्रीति की। श्री परशुराम जी कहते कि भगवान तो प्रेम की ही सेवा को स्वीकार करते हैं। परसा मानत प्रीति की सेवा सालग्राम। कहते भगवान सालग्राम की सेवा करते हैं तो प्रेम की ही सेवा को श्री ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। वहाँ अर्चा विग्रह वो जो है मूर्ति की जो सेवा है वो इस प्रकार से नहीं, वहाँ तो वात्सल्य और प्रेम की सेवा है। जहाँ प्रेम है प्रीतम प्रीति होते पइये, प्रेम से ही भगवान को पाया जा सकता है। बोलो श्री वल्लभाचार्य भगवान की। वल्लभाचार्य जी के चरित्र को श्री टीकाकार इस प्रकार से फिर से लिख रहे हैं कि भारत के दक्षिण में कांकरवाड़ा नामक ग्राम में इनके जो पूर्वज हैं वो निवास करते थे। ये तेलंग ब्राह्मण थे और कहते आचार्य प्रभु श्री वल्लभाचार्य जी की जो 7 पीढ़ियां हैं तो 7वीं पीढ़ी जो पहले हुई तो उनमें एक इनके पूर्वज हुए, उन्होंने 100 सोम यज्ञ करने का विचार किया और जब 100 सोम यज्ञ करना था
तो अनुष्ठान करते करते उनकी आयु समाप्त हो गई। सो यज्ञ पूरा करने का उनका संकल्प उस जीवन काल में पूरा नहीं हुआ। तब उनके जो आगे का वंशज जो आए उन्होंने यज्ञ करना प्रारंभ रखा। अपने पूर्वजों का संकल्प पूरा करते करते कहते 7 पीढ़ियां बीत गई और 7वीं पीढ़ी में श्री लक्ष्मण भट्ट जी हुए। श्री लक्ष्मण भट्ट जी ने 100वां सोम यज्ञ पूरा किया। जब 100वां सोम यज्ञ पूरा हुआ तो इन सबको ऐसा था कि जब 100 सोम यज्ञ पूरे हो जाएंगे तब कोई हमारे वंश में कोई महापुरुष का अवतीर्ण होगा, कोई महापुरुष आएंगे। तो 100वां यज्ञ कहते श्री लक्ष्मण भट्ट जी ने 100वां यज्ञ पूरा किया और इन्हीं के यहाँ आचार्य प्रभु के जो हैं यही पिता बनने का इनको सौभाग्य मिला। श्री लक्ष्मण भट्ट जी इनके पिता हुए और श्री इल्म मागारू देवी इनकी माता हुई। महाराज श्री लक्ष्मण भट्ट जी एक बार ब्राह्मणों का भोजन करने के लिए काशी गए। तो काशी में गए तो वहाँ ब्राह्मणों को भोजन करवाना था। इनको पता चला कि यवनों का आक्रमण होने वाला है और जब यवनों का आक्रमण सुना तो ये वहाँ से लौटकर आ गए। जब मार्ग में आए तो चंपारण्य नाम का जो वन था उस वन में ही माता इल्म मागारू ने एक समी के वृक्ष के नीचे पुत्र रत्न को जन्म दे दिया। मार्ग में ही इनका जन्म हो गया। अब जन्म हुआ कहते संवत 1535 में वैशाख कृष्ण एकादशी की तिथि थी। आचार्य प्रभु का प्रादुर्भाव हुआ। कहते बालक जो जन्म लिया वो 7 महीने का ही पुत्र हुआ। नवजात शिशु और जब जन्म हुआ तो बहुत बालक कमजोर था, इसलिए एकदम बेहोशी की हालत में बालक का जन्म हुआ। एकदम कोई चेष्टा इनसे हुई नहीं और इन्होंने देखा हिलाने डुलाने पर भी बालक के कोई चेष्टा नहीं हुई। तो इन्होंने देखा ये बालक तो मृत है, मरा हुआ ही जन्म हुआ है, ऐसा विचार करके और उस समी वृक्ष के नीचे पत्तों की सैया बनाकर उस बालक को लिटा दिया और देखा अब मरा हुआ बालक है, क्या किया जाए। तो वहीं उस बालक को छोड़कर रवाना हो गए। महाराज जब उन्होंने अगला पड़ाव दूसरे दिन दूसरी जगह पड़ाव लिया तो उनको पता चला कि काशी में यवनों का आक्रमण वह जो है समाप्त हो गया है। अतः इनके पिताजी श्री लक्ष्मण भट्ट जी ने अपनी पत्नी के साथ में वापिस विचार किया, चलो काशी चलते हैं। और जब काशी जाने का विचार किया वापिस, तो रास्ते में वापिस वही जगह वही वृक्ष के नीचे आए तो देखा कि बालक जो है भट्ट दंपत्ति ने देखा वो बालक समी के वृक्ष के नीचे और अपना ही अंगूठा चूस रहा है। उसके चारों तरफ अग्नि लगी हुई है और वो किलकारी मारकर हंस रहा है, चारों तरफ आग लगी है। उन्होंने अग्नि सूक्त का पाठ किया
और अग्नि शांत हो गई, अग्नि की ज्वाला शांत हो गई श्री लक्ष्मण भट्ट जी ने। अब तो माता, इनकी माता बड़ी जो है इनके वात्सल्य उमड़ा, बालक को उठाया, अपनी गोद में उठाकर हृदय से लगा लिया। कहते हर्षित होकर ब्राह्मण दंपति काशी आए। काशी में हनुमान घाट पर रहने लगे। वहां पर बालक के शुभ संस्कार हुए। बालक का नाम रखा वल्लभ। और जो बालक वल्लभ थे वो बड़े गुणवान थे। कहते इनका यज्ञोपवीत संस्कार 5 वर्ष की अवस्था में कर दिया। और इनकी जो है चमत्कृत करने वाली मेधा थी। बाल्यकाल में ही इनके जो है बाल संस्कार बहुत अच्छे थे। और 13 साल की अवस्था में इन्होंने संपूर्ण वेद शास्त्र का अध्ययन कर लिया। श्री वल्लभाचार्य जी ने, लोग इनको बाल सरस्वती और वाक्पति कहा करते। श्री विष्णु चित्त प्रभृति वैष्णाचार्यों, जो वैष्णवाचार्य हैं, इनसे इन्होंने भक्ति शास्त्र का गहन अध्ययन किया। महाराज भक्ति शास्त्र के अध्ययन के बाद ये काशी में निवास करते। और एक बार इनके तीर्थ यात्रा करने की मन में आई। तीर्थ यात्रा करते करते ये विजयनगर पहुंचे। तो विजयनगर का जो राजा था वो विद्या व्यसनी था, उसको विद्या का व्यसन था। और विद्या व्यसनी राजा, उसने एक बार समस्त वेद शास्त्र इत्यादि जो है पारंगत विद्वानों को बुलाया, धर्माचार्यों को बुलाया, विद्वानों को बुलाया और वहां पर महासभा का आयोजन किया। राजा कृष्णदेव ने सबको बुलाया। तो जब ये भी आए हुए थे तो इनको भी जो है न्योता दिया आने का उस सभा में। और ये भी बड़े आनंद से उस सभा में गए। श्री वल्लभ जी गए तो शास्त्र के अनुसार इन्होंने अपना भक्ति का पक्ष रखा कि भक्ति जो है वो सबसे श्रेष्ठ है। जब इनका सिद्धांत सर्वमान्य हुआ तब सभी विद्वानों ने इनको वहां जगत गुरु आचार्य महाप्रभु की उपाधि से सम्मानित किया। बोलो वल्लभाचार्य भगवान की। इस प्रकार से ये श्री वल्लभाचार्य जी आचार्य हुए। राजा ने इनको विजय के उपलक्ष्य में बहुत धन दिया। और जब बहुत धन दिया तो श्री वल्लभाचार्य जी ने ब्राह्मणों में उस धन को बांट दिया। समस्त धन ब्राह्मणों में दे दिया, विद्वानों को दिया। विद्वान बड़े प्रसन्न हुए। सब विद्वान बड़े जो है प्रसन्न हुए। राजा ने एक बार श्री कृष्ण देव ने तुला दान किया। कहते तुला दान करते समय इनको बहुत धन दिया। तो आधा धन तो इन्होंने भगवान श्री विठलनाथ जी के रत्न से जड़ित स्वर्ण मेखला बनवाई। और आधा जो धन था उसको एक यज्ञ में खर्च कर दिया। वहीं पर श्री रुद्र संप्रदाय के आचार्य श्री बिल्व मंगलाचार्य जी, कहते ये बिल्व मंगल जी जो है मंगलाचार्य जी, जिन्होंने कृष्ण कर्णामृत लिखा वो बिल्व मंगलाचार्य जी नहीं, ये श्री रुद्र संप्रदाय के थे। और वहाँ इन्होंने प्रकट होकर श्री वल्लभाचार्य जी को अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र का दीक्षा दिया।
गोपाल मंत्र की दीक्षा लेकर ये संप्रदाय के रहस्य को जाने और श्री विष्णु स्वामी के सिद्धांत को कहते पुष्टि मार्ग, जो भक्ति मार्ग है उसके अनुसार इनको आचार्य ने प्रचार प्रसार करने की आज्ञा दी। कहते श्री बिल्व मंगलाचार्य जी से शिक्षित होकर श्री वल्लभाचार्य जी विजयनगर से प्रयाग गए। प्रयाग की यात्रा करते करते फिर उत्तराखंड की यात्रा किया और वहां से बद्रिकाश्रम आए। उद्धव जी का इनको साक्षात दर्शन हुआ, श्री वेदव्यास जी का दर्शन इन्होंने किया और इन दोनों दिव्य विभूतियों का जो दर्शन करके इन दोनों विभूतियों ने इनके संप्रदाय की सिद्धांत की प्रशंसा किया और प्रोत्साहन दिया, आप भक्ति का प्रचार करो। महाराज कहते एक बार ये पंढरपुर आए तो भगवान पंडरीकनाथ के दर्शन किया। भगवान का रूप देखकर इनको बड़ा आनंद हुआ और मन में आया ऐसे त्रिभुवन मोहन सौंदर्य वाले भगवान अगर मेरे पुत्र होते तो कितना बढ़िया होता। भगवान ने इनके हृदय की बात जान ली और जो है भगवान ने कहा आप विवाह कर लो। जब विवाह करने का कहा तो कहा प्रभु अगर मैं विवाह कर लूं तो आपको ही मेरा पुत्र बनकर आना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने विवाह किया और घर परिवार में मेरी ममता रही तो अगर आप ही मेरे पुत्र बनकर आओगे तो ममता भी आप में ही होगी। इसलिए आप ऐसी कृपा करो कि आप हमारे ही पुत्र बनकर आना। तो भगवान ने इनको आशीर्वाद दे दिया। सुत की प्रीति प्रतीति मीति की नृपजों डर डरी है। अब तो ये काशी से कहते पंढरपुर से काशी आए और काशी आकर श्री देव भट्ट जी की जो कन्या थी उनसे विवाह कर लिया। काशी के बाद में ये कुछ दिन काशी रहे और उसके बाद में ब्रज भूमि में आ गए। मार्ग में ये प्रयाग में और चुनारगढ़ में कहीं कहीं रुके और फिर जो है गोकुल में आकर निवास किया। गोकुल में भगवान की आज्ञा से भगवान जब गिरिराज पर आए तब जो है श्री विग्रह भगवान ने धारण किया और इन्होंने सेवा पूजा पधराई। एक बार जगन्नाथपुरी आए, वहां स्वामी गौरांग महाप्रभु का दर्शन किया। कहते गौरांग महाप्रभु का दर्शन हुआ। जब गौरांग महाप्रभु पधारे तो अपनी पत्नी से कहा आप ठाकुर जी का भोग प्रसाद लाकर दे दो। पत्नी ने देखा उस समय कोई ठाकुर जी के भोग लगा हुआ प्रसाद नहीं था, सब कुछ अमनिया था। तब कहा कि आप अमनिया ही लाकर दे दो। और श्री गौरांग महाप्रभु को, चैतन्य महाप्रभु को वो अमनिया प्रसाद लाए और कहा ये तो साक्षात जगन्नाथ है। तब इन्होंने बड़े प्रेम से प्रसाद पाया। कहते एक बार की बात है, एक सज्जन जो थे वो ठाकुर सेवा करते थे और साथ में सालग्राम सेवा करते थे। भगवान सालग्राम की सेवा करते
और ठाकुर सेवा करते, पर सालग्राम भगवान को ठाकुर जी से श्रेष्ठ मानते, विग्रह से श्रेष्ठ मानते। बोले सालग्राम जी जो है श्रेष्ठ है और ये ठाकुर कनिष्ठ है, इनको तो किसी ने बनाया है और ये तो साक्षात है। इस प्रकार से दोनों विग्रहों में इनका जो भेदभाव था। अब महाराज एक बार आचार्य ने देखा ये दोनों विग्रहों में भेद करते हैं। अरे संसार में सब कुछ भगवान है, सब में भगवान को देखो, और ये तो दो विग्रहों में ही भेदभाव करते हैं। इन्होंने कहा देखो सालग्राम भगवान में और श्री अर्चा विग्रह ठाकुर जी में, इन दोनों में भेद मत किया करो, ये तो दोनों एक ही है। उसके तो ये बात जची नहीं। वल्लभाचार्य जी ने कहा इनको ठीक नहीं लगा। अब तो रात्रि जब ठाकुर जी को शयन करवाया तो ठाकुर जी के ऊपर, छाती के ऊपर इन्होंने सालग्राम जी को रख दिया और कहते शयन करवा दिया। जब प्रातः काल उठे और सेवा करने के लिए गए तो देखा कि इनके जो सालग्राम जी थे वो चूर चूर हो गए, चूरा चूरा हो गया। अब तो ये बड़े दुखी हुए और रोते बिलखते, अरे मेरे सालग्राम भगवान जो है वो क्षति हो गई। अब तो आचार्य चरण के पास आए, श्री वल्लभाचार्य जी के चरणों में गिर गए। महाराज हमने बड़ा अपराध किया, दोनों ठाकुरों में भेद किया। तो कहा अब मैं क्या करूं, मेरा अपराध हो गया, अब मेरे सालग्राम जी। तो इन्होंने कहा आचार्य वल्लभाचार्य जी ने, चिंता मत करो, अब तो अक्ल आ गई, समझ में आ गई। बोले हाँ महाराज, तो जाओ भगवान के चरणामृत में गोली बनाना, अपने चूरा चूरा ठाकुर जी को, सालग्राम जी के चूरे को, और उसी गोली में कहते वो सालग्राम तुम्हारे वैसे के वैसे ही बन जाएंगे। महाराज उस सज्जन ने ऐसा ही किया, सालग्राम जी को चरणामृत में भिगोया और गोली बनाई, सालग्राम जी वापस तैयार हो गए। बोलो वल्लभाचार्य भगवान की। इस प्रकार से कहते एक बार की बात है, एक बार श्रीनाथ जी के जो भोग इत्यादि सेवा होती थी उसमें एक बार धन का अभाव हो गया। अब भोग इत्यादि लगाना था, तब इन्होंने देखा क्या करें। जब धन का अभाव हुआ तो सोने की एक कटोरी थी, वो श्रीनाथ जी की सेवा में ही थी। तब उस कटोरी को इन्होंने गिरवी रख दिया और उस कटोरी को गिरवी रखकर ठाकुर जी के भोग की व्यवस्था किया। अब ठाकुर जी के भोग की व्यवस्था तो हो गई, पर 2 दिन तक जब तक द्रव्य नहीं आया, तब तक वो कटोरी गिरवी रही। और जब कोई दूसरा द्रव्य आया तब कहते 2 दिन तक इन्होंने प्रसाद नहीं लिया। तो भक्तों ने पूछा आप प्रसाद क्यों नहीं लेते, 2 दिन नहीं लिया। तो तीसरे दिन जब द्रव्य आया तो इन्होंने भोग प्रसाद लिया। तो कहा आपने प्रसाद क्यों नहीं लेते, तो कहा ये जो कटोरी थी और उस कटोरी को गिरवी रखकर हमने भोग लगाया। बोले वो कटोरी तो पहले से ही ठाकुर जी को ही अर्पण थी, पहले ही तो उनकी सेवा में थी, तो हम भोग लगे हुए का ही क्या भोग लगाते। ऐसे
इन्होंने कह दिया कि हमारे वंश में कोई भी जो है होगा वो ठाकुर सेवा की कोई भी वस्तु को अपने काम में नहीं लेगा, अपने जीवन के काम में उसको नहीं लेगा। और जीवन पर्यंत इन्होंने, और जो कोई सेवा की सामग्री को अपने काम में लेगा वो नष्ट हो जाएगा। इन्होंने जीवन पर्यंत इस बात का निर्वाह किया, भगवान की सेवा की वस्तु अपने काम में नहीं आ जाए। इनके दो पुत्र रत्न हुए, श्री गोपीनाथ जी एवं श्री विठलनाथ जी। इन्होंने ब्रह्मसूत्र और अणुभाष्य एवं भागवत के 10वें स्कंद पर सुबोधनी टीका लिखी। श्री वल्लभाचार्य जी ने भारत का 3 बार भ्रमण किया। कहते संपूर्ण भारत का 3 बार भक्ति के प्रचार के लिए श्री वल्लभाचार्य जी ने भ्रमण किया। भागवत, वाल्मीकि रामायण, गीता आदि का इन्होंने कई पारायण किए। कहते आपकी पूरे भारतवर्ष में 84 बैठक जो है वो प्रसिद्ध है। 84 बैठक इन्होंने जो सत्संग सभा बैठकें बनाई और वहाँ भागवत, वाल्मीकि रामायण, गीता इत्यादि का पारायण होता था। एक बार आचार्य जी बरसाना गए और जब बरसाना गए तो इनके कई परिकर जो थे वो साथ में थे। वहां पर एक अजगर को देखा। सब परिकरों ने आकर कहा, आचार्य जी बड़ा भयंकर अजगर जो है यहाँ हमने देखा है, और उसके असंख्य चींटे और चींटियां बड़े बड़े वो उसके काट रहे थे। तो कहा ये अजगर को चींटे काट रहे हैं, ये कौन है, क्या है? आचार्य जी से पूछा। इन्होंने उस अजगर का उद्धार किया और कहा देखो पिछले जन्म में ये एक धनी मानी संत थे और संत होकर भी इन्होंने अनेक शिष्यों से धन बटोरा, धन जो है संग्रह किया और अपने शिष्यों को खूब लूटा, जिसके कारण ये इस जन्म में अजगर बने। और अजगर बनकर और ये जो चींटे चींटियां हैं यही इनके शिष्य हैं और अब इनको काट काट के खा रहे हैं। कहते हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुर घोर नरक महु परई। कहते एक बार की बात है, ये आप ताम्रपर्णी नदी के तट पर जो है अपने बैठक में निवास कर रहे थे और वहां का राजा जो था, बड़ी विशेष बात है, कहते वहां का राजा अपनी अकाल मृत्यु के निवारण के लिए विद्वान ब्राह्मणों को सोने का पुरुष, स्वर्ण पुरुष दान में कर रहे थे। सोने का एक पुरुष बनवाया और उसका तुला दान कर रहे। अब तुला दान कर रहे तो उस सोने के पुरुष को, उस दान को सोने का, क्योंकि ये अकाल मृत्यु के निवारण के लिए थी, तो सभी ब्राह्मण जो है बड़े घबराए। विचार किया अगर इस तुला दान को लिया गया तो हमारा भी अनिष्ट हो सकता है। दान लेने से ब्राह्मण घबरा रहे थे। जब आचार्य चरण को आकर कहा कि हे देव वल्लभाचार्य जी, आप मेरा सोने का स्वर्ण पुरुष दान में ले लीजिए। कहते आचार्य जी ने बिना हिचक के
कहते उस सोने के पुरुष को दान लेना स्वीकार कर लिया। अब महाराज जो ही उस सोने के पुरुष को दान देने के लिए वहां गए, दान लेने के लिए, तो कहते उस सोने के स्वर्ण मूर्ति ने एक अंगुली उठा दी, और जब एक अंगुली उठाई तब जो है इन्होंने 3 अंगुलियां उठा दी। ये आश्चर्य देखा, और जब 3 अंगुली उठाई तो वो सोने का जो पुरुष है वो इनके चरणों में गिर गया। आपने उस स्वर्ण पुरुष के टुकड़े टुकड़े करवाकर और ब्राह्मणों में बंटवा दिया। अब तो ब्राह्मणों ने दान ले लिया और पूछा, महाराज उस स्वर्ण पुरुष ने एक अंगुली क्यों उठाई थी, उसका क्या रहस्य हुआ? तो इन्होंने कहा, देखो उस पुरुष ने एक अंगुली उठाकर कहा, आप ब्राह्मण हो, और ब्राह्मण हो तो क्या कम से कम 1 काल की संध्या वंदन आप करते हो? तो जब ये कहा तो मैंने 3 अंगुली उठाकर कहा कि हाँ, मैं एक समय की नहीं, मैं 3 काल की संध्या को त्रिकाल संध्या करता हूँ, संध्या वंदन करता हूँ। और ऐसा जब उसने सुना तो कहते वो परास्त हो गया और मेरे चरणों में गिर गया। कहते ब्राह्मण जो है, जो ब्राह्मण 3 काल की संध्या करे, त्रिकाल संध्या करने वाला, पूरी पृथ्वी को दान लेने का अधिकारी हो जाता है। सारी पृथ्वी को वो दान ले सकता है। आपके कई शिष्य हुए, उसमें श्री परमानंद दास जी, श्री सूरदास जी, श्री सूरदास जी जो थे वो भी श्री वल्लभाचार्य जी के शिष्य हुए, श्री कृष्णदास जी एवं श्री कुंभन दास जी, ये प्रसिद्ध भागवत शिष्य हुए। एक अवधूत दास जी नाम के शिष्य थे, वो परमहंस कोटि के संत थे। महाराज सदाई कहते भगवान के ध्यान में वो डूबे ही रहते, कब उनकी आंख खुल जाए उस ध्यान से पता नहीं, समय का उनको कोई ध्यान नहीं रहता। इसलिए आचार्य चरण ने कह रखा था कि अपने रसोइया और भंडारी से कि देखो भाई, अवधूत दास जी जब भी भोजन खान जो प्रसाद मांगे तब समय का ध्यान नहीं रखते हुए ही इनको भोजन प्रसाद दे दिया करो, क्योंकि उनको तो कोई समय का पता ही नहीं और कब जगे। और मान लो आपने भोग नहीं लगाया और अमनिया है और आपने कहा घंटा 2 घंटा ठहरो या आधा घंटा ठहरो, और ये जाकर वापस ध्यान में बैठ गए, फिर वापस कब उठेंगे पता नहीं। इसलिए जब मांगा तभी आप दे दिया करो, चाहे ठाकुर जी को भोग लगा हो और चाहे अमनिया हो। अगर ऐसे संत प्रसाद पा लेते हैं अमनिया, तो भी भगवान साक्षात उस स्वरूप में जो है भोग आरोग लेते हैं। बोले भगवान की और अवधूत दास जी की एकता हो गई है, भीतर से दोनों भक्त और भगवान एक हो गए। ऐसा दिव्य जो है अवधूत दास जी में गुण था। महाराज एक बार की बात है, संयोग से ये उठकर और जो है भंडारी के पास आए। उस समय ठाकुर जी की सेवा का भोग का थाल तैयार हो गया, पर अभी भोग लगना बाकी था। अब थाल तैयार है और भोग के लिए जाना है ठाकुर सेवा में। देखो कितनी विचित्र बात है हो, ये बात बड़ी असमंजस की, ये बात समझना चाहिए। कई बार ऐसे होता है, अपने भी ऐसे हो जाता है। कई बार कोई अतिथि आ गया, कोई ऐसी स्थिति बन गई भोग लगाना, तो
बोले उसी समय तुलसी पधराओ और जो है आए हुए व्यक्ति को या संत को प्रसाद पवा दो। तो कहते उस समय रसोईया ने जो है देखा भोग लगेगा और पर्दा होगा, बहुत समय लगेगा, फिर इनको भोग दिया जाएगा, तब तक तो ये ठहरेंगे नहीं। तब तुरंत अवधूत दास जी को पहले रसोईया ने भोजन परोस दिया। ठाकुर जी का थाल बाद में जाएगा और पहले ही अवधूत दास जी भोजन कर रहे। अब तो पत्तल लगा दिया और उन्होंने प्रसाद पाना प्रारंभ कर दिया। अब चक आनंद से उन्होंने प्रसाद पाया और जो ही कहते उसके बाद में आचार्य श्री वल्लभाचार्य जी भोग लगाने लगे। कितनी विचित्र बात हुई, बोले भगवान ने भोग नहीं लिया। अरे कहा जय जय क्या हुआ, प्रसाद भोग अरोगो। बोले हमने तो आज बहुत प्रसाद पहले से ही पा लिया, अब कैसे पाए। बोले पहले ही पा लिया, कब पा लिया। बोले पुजारी से पूछो, अभी थोड़ी देर पहले अवधूत दास जी ने जो है भोग लगाया था और हमने तो उनके साथ में ही प्रसाद पा लिया, भोग लगा लिया, इसलिए हमारा तो पेट भरा हुआ है। महाराज भगवान ने आज ये प्रत्यक्ष बता दिया कि ऐसे कोई संत जब भोग लगाते हैं, प्रसाद पाते हैं, तो साक्षात वो भोग मेरे ही अर्पण हो जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। फिर तो अंतिम समय में कहते इन्होंने सन्यास लिया। समय थोड़ा था, अपनी पत्नी से मांगा कि मैं अनुमति मांगी, पत्नी ने अनुमति दिया नहीं। एक दिन घर में आग लग गई और घरवाली ने, पत्नी ने कहा अरे जल्दी घर से बाहर निकलो। जब ये कहा तो इन्होंने इसी को आज्ञा मान लिया, कह दिया और ये घर से बाहर निकल गए, गंगा के तट पर आ गए। वहां श्री नारायण जो स्वामी थे, नारायण देव तीर्थ स्वामी, उनसे त्रिदंडी सन्यासी की दीक्षा लिया। श्री गंगा के तीर पर चलते चलते ये हनुमान घाट पर काशी में पहुंचे और 1587 आषाढ़ शुक्ल तृतीया के दिन हनुमान घाट पर गंगा जी पर स्नान किया, भगवान का ध्यान किया और कहते इसी देह से सदेह गोलोक धाम को गमन किया। गंगा में स्नान करी कीनो ध्यान सनेह, दिव्य तेज प्रगट्यो तहाँ गेल गोलोक सदेह। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, आनंद कंद भगवान की, श्री वल्लभाचार्य भगवान की। राम।